अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा मज़ेदार सा लज्जतदार सा अंडा एग करी, वो भी अफगानी स्टाइल में। इसे आप अफगानी अंडा करी कह सकते हैं, अफगानी अंडा कोरमा कह सकते हैं, तो जो कहना है कहिए, पर बहुत ही लजीज है माशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज। चलिए सबसे पहले ना मैंने अंडे 8-9 बॉईल करके साइड पर रख दिए थे और उसकी छील निकाल कर साफ करके साइड पर रख दिया। अब यहाँ पर ना एक पतीली के अंदर ये है तकरीबन 3 मीडियम साइज की प्याज, थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। तेल गर्म हो जाए तो ये मोटी मोटी कटी हुई प्याज डाल दीजिए। अब यहाँ पर मैं 6 हरी मिर्चियाँ डाल रही हूँ और 15-17 काजू डाल दिए। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और फास्ट आंच पर 4-5 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। जब 4-5 मिनट हो जाए चूल्हे को कर दीजिएगा बंद और 2 मुट्ठी धोई हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। चला लीजिए और उसे ठंडा होने के लिए साइड पर रहने दीजिए। जब तक वो ठंडा हो रहा है यहाँ पर ये जो बॉईल करे हुए और छीले हुए अंडे हैं, इसमें इस तरीके से मैं स्लिट मार लेती हूँ। दोनों ओर आगे पीछे मार लीजिए बारीक बारीक स्लिट। आप देख सकते हैं मैं आड़ी मार रही हूँ, आप स्ट्रेट स्ट्रेट स्लिट्स मार सकते हैं सो दैट मसाला हमारा अंदर तक जाएगा ना। इसे साइड पे रख दीजिए जब सारे हो जाए। और जब वो ठंडा हो जाए, हमने जो प्याज वगैरह का बना के रखा है, तो इसे मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए। अब अगर आपको थोड़ा पानी की ज़रूरत लगे तो थोड़ा पानी डालकर बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। तब तक ब्लेंड कर लीजिए जब तक इस तरीके से पेस्ट ना बन जाए। ऐसे अब इसे साइड पर रख दीजिए। एक फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और तकरीबन एक छोटा चाय का चम्मच में यहाँ मक्खन यानी कि बटर डाल देती हूँ। थोड़ा सा मेल्ट कर दीजिए। जब मेल्ट हो जाए तो जो अंडे हमने साइड पर रखे हैं वो सारे डाल दीजिए और आधे 1 मिनट तक उन्हें बस थोड़े थोड़े स्पॉट्स आने लगे अंडों के ऊपर, वहां तक फ्राई कर लीजिए। जब आपको लगे कि थोड़े थोड़े हल्के हल्के स्पॉट्स आ गए हैं उनके ऊपर चारों ओर से, तो चूल्हे को सबसे पहले तो कर दीजिए स्लो आंच। इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा नमक, 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे बार बार इस तरीके से मिक्स करते हुए स्लो आंच पर ये जो अंडे हैं इन्हें अभी भी भून लीजिए। बढ़िया सा भून जाए और आप देखें अभी भी बढ़िया सा कलर आ चुका है और बढ़िया सा मज़ेदार सा भून भी चुका है और ये जो मसाले हमने डाले वो भी बढ़िया से हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इसे चूल्हे को कर दीजिए बंद या फिर मैंने उसे हटा दिया और जो पतीली जिसमें हमने फ्राई किया था वही पतीली ले लीजिए और इसमें तेल डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार। 1-1.5 टेबल स्पून मक्खन डाल दीजिए। यहाँ पर थोड़े गरम मसाले डाल देते हैं। ये हैं 2 काली मिर्च, 3 हरी इलायची, 2 लौंग और एक तेज पत्ता, छोटा सा तेज पत्ता था, वो सारा डाल दीजिए और इसे थोड़ा सा तड़तड़ा जाने दीजिए तेल के अंदर। जब बढ़िया सा तड़तड़ा जाए तो इसमें मैं डाल देती हूँ 2 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे डालकर फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए अदरक लहसुन के पेस्ट को बढ़िया सा भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती। जब कच्चापन चला जाए तो हमने साइड पर जो पीस कर रखा है हरा मसाला वो सारा डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर और इसे सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए यानी के लिए चला लीजिए। थोड़ा सा मैं पानी उसमें चलाकर डाल देती हूँ सो दैट जो भी लगा हुआ मिक्सर जार के अंदर होगा वो सारा इस्तेमाल हो जाएगा हमसे। चलिए वो भी डालकर मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। बहुत उड़ रहा है तो मैंने चूल्हे को कर दिया स्लो आंच। इसमें डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर और आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसी के साथ साथ नमक मैं डाली नहीं तो यहाँ मैं आधा छोटा चाय का चम्मच नमक डाल देती हूँ, अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स हो जाए तो स्लो आंच करके इसे ढककर कुछ देर के लिए पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। चलिए कुछ देर हो चुकी है और आप देख सकते हैं बढ़िया सा तेल छूट चुका है। हल्का नीचे लगेगा भी डेफिनेटली क्योंकि हमने काजू डाला है। बढ़िया सा नीचे से इस तरीके से स्पैटुला की मदद से स्क्रैप कर लीजिए। और अब इसमें हम डाल देते हैं 2 टेबल स्पून भरकर मैंने दही ली है, इसे फेंट लिया था और ये गाढ़ी दही है और रूम टेम्परेचर पे है, ना ही ठंडी है ना ही गर्म है, मतलब रूम टेम्परेचर वाली। इसे डालकर चूल्हा फास्ट आंच करके सबसे पहले तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब बढ़िया मिक्स हो जाए चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और इसे ढककर फिर से दम पर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। चलिए बढ़िया सा तेल फिर से छूट चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने साइड पर ली है 1/4 कप मलाई,
फ्रेश मलाई है वो मैं डाल देती हूँ, आप चाहें तो आप जो दूध के ऊपर की मलाई है उसे डाल सकते हैं। थोड़ा-सा पीस लीजिएगा बिना दूध डाले। अब इसे भी डालकर मिक्स करना है, बट उसी समय मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों की मदद से क्रश करके डाल दिया। ये दोनों चीज़ को डालने के बाद बढ़िया-सा मिक्स कर लीजिए। मिक्स हो जाए तो स्लो आँच करके फिर से ढक कर दम पर रख दीजिए, तब तक पकने दीजिए जब तक तेल नहीं छूट जाता फिर से। चलिए बढ़िया सा तेल छूट चुका है, तो जो हमने अंडे फ्राई करके रखे हैं ये सारे डाल दीजिए। हमारे मज़ेदार वाले अंडे कैसे लाल लग रहे हैं माशाल्लाह। इसे डाल दीजिए, हल्का सा मैंने पानी डाला है, ये टोटली ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो। आप चाहें तो नॉर्मल, जो मैंने तो नॉर्मल डाला है, आप थोड़ा गर्म करके पानी डाल सकते हैं। चूल्हा फास्ट आंच कर दीजिए और इसे बहुत अच्छे से सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद मैंने नमक एडजस्ट किया, मुझे कम लग रहा है, आप भी एडजस्ट कर लीजिए। बढ़िया सा मिक्स हो जाए तो ढककर दम पर स्लो आंच पर पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक फिर से तेल नहीं छूट जाता। 4-5 मिनट लगेगी। अच्छा, तब तक आप मुझे ये बताइए कि आप कौन से देश से हैं और कौन सी सिटी से हैं, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए कुछ देर बाद तेल छूट चुका है, आप देख सकते हैं मजेदार सा पक चुका है। थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया डालें और बंद कर दीजिए चूल्हे को, गर्मा गर्म निकालें और इसे सर्व कर दीजिए। ये बन गया हमारा अफ़गानी अंडा कोरमा कहिए, अफ़गानी अंडा ग्रेवी कहिए, एग ग्रेवी, अफ़गानी ग्रेवी कहिए। बहुत ही मज़ेदार बनता है। रोटी पराठा, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी, लच्छा पराठा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ चेक कर लीजिएगा। और बहुत ही मेहनत लगती है एक रेसिपी बनाने के लिए, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएँ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने बनाया, आपके फीडबैक्स मुझे जानना बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आप बनाएँ और इंस्टाग्राम पर पिक्चर डालकर मुझे टैग करना चाहते हैं, बेशक कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़, या फिर आप वहाँ मुझे बता भी सकते हैं आपके फीडबैक्स। तो फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, मज़ेदार, दमदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।